बिकॉज उनका जो नंबर 6 है, वीनस से वो प्रभावित है। शुक्र का जो नेचर है वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड पीस लविंग है, बहुत ही जॉयफुल नेचर के है। आने वाले 1 साल तक अंकित गुप्ता का सितारा इतना बुलंदियों पे है। फॉर्चुनेटली उनके लिए लव मैरिज ही काम करेगा, वो अरेंज मैरिज के सेटल में बिलीव ही नहीं रखेंगे। तो जी आज हमारे साथ है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट भाविक सांघवी सर, जिन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, मैं आपको नाम बता दूं, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, संजय लीला भंसाली, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, विवेक अग्निहोत्री, सोनू सूद, कृति सेनन और सारा अली खान। जी आइए मैं कुछ चंद नाम आपको बता रही हूँ जिनका भविष्य इन्होंने बताया है। वैसे इन्होंने पूरा बॉलीवुड कवर कर रखा है और आज हम इनसे जानेंगे बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स का भविष्य, के विनर की लिस्ट में है कौन कौन लोग या कौन कौन फिनाले तक जाएंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। तो अब आते हैं अंकित गुप्ता पर। घर के काफी शांत सदस्य हैं अंकित बाय नेचर, उनका नेचर बहुत शांत है, लेकिन जब भी कोई मुद्दा रखते हैं तो उनके पॉइंट्स इतने सॉलिड होते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तो yes. अंकित को क्या हम टॉप 5 में देख सकते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव नथिंग अगेंस्ट अंकित, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में कह सकता हूँ, इफ नॉट द बेस्ट। अंकित गुप्ता है, बट 6 नवंबर 1988 ये एक ही बर्थ डेट है जो हमको सारे वेबसाइट्स पे ऑथेंटिक मिली है, कहीं पे कुछ इसमें ऊपर नीचे नहीं है। तो वो शो के फॉर्मेट के हिसाब से मुझे लगता है कि ही इज नॉट अ कंटेंडर फॉर इवन टॉप 5। ठीक है, वो ही इज गॉट लकी क्योंकि वो प्रियंका चौधरी के साथ आए हैं और वो उनका एक सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर प्रियंका चौधरी अगर नहीं होती शो पे तो मुझे नहीं लगता कि अंकित हफ्ते 2 हफ्ते के ज्यादा ऊपर टिक पाते, बिकॉज उनका जो नंबर 6 है, वीनस से वो प्रभावित है। शुक्र का जो नेचर है वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड पीस लविंग है, बहुत ही जॉयफुल नेचर के है। वो हमको वो दिखता ही नहीं है बिकॉज वो बोलते ही नहीं है। वो उनकी कहीं, जब हमने स्कॉर्पियन क्वालिटी तब देखी है जब वो प्रियंका चौधरी को या किसी और को एक आध डायलॉग ऐसा मार के चले जाते हैं कि लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि अरे ये अंकित गुप्ता ने ऐसी लाइन मार दी कि सब लोगों को चुप कर दिया। तो वो एक अच्छी, सलमान खान के सामने भी कभी एक आध चीज ऐसी लाइन बोल देते हैं कि हमको ऐसा तालियां मारने का मन करता है। प्लस कि हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं अदिति, तो 6 नवंबर 1988 के हिसाब से वो नंबर 7 से रूल करते हैं। नंबर 7 उनको अभी तक टिका के लाया है और वो यहाँ तक इतने आगे तक पहुंच गए हैं। काफी लोगों के बीच में इंटरनल बातचीत भी चल रही है, अंकित गुप्ता पार्टिसिपेट नहीं है, पार्टिसिपेंट एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, टास्क में भी उनका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, फिर भी वो टिक कैसे गए, इतने आगे कैसे बढ़ गए। मुझे लगता है कि उनके सितारे बहुत ज्यादा बुलंद है। मैंने कहा था कि जो 2022 का साल है वो 3, 6 और 9 के लिए काफी अच्छा है और 6 नवंबर के हिसाब से वो अभी भी टिके हैं। 2023 अभी बहुत आने वाला है, भाग्यांक नंबर 7 वो उनको सपोर्ट कर रहा है। मगर मैं कहूंगा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आप कितना ज्यादा कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि वो अपना एफर्ट भी डाले, कहीं ना कहीं थोड़ा और फोकस हो जाए, तब वो विनर बने तो हमको खुशी भी होगी। राइट नाउ ही इज जस्ट प्योरली राइडिंग ऑन लक, कहीं ना कहीं वो एफर्ट नजर नहीं आ रही है, तो मैं उनको आगे नहीं देख पा रहा हूं। कि हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्ते में अंकित गुप्ता जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे एंड वो प्रियंका चौधरी के लिए भी एक तरह से अच्छा होगा, ताकि लास्ट 2-3 हफ्ते में प्रियंका जो बिना अंकित गुप्ता के भी अगर इतनी वोकल और इतनी अच्छे से वो खेल पाती है, वो भी उनके लिए एक ऐसे टेस्ट हो जाएगा। तो जाना प्रियंका के लिए भी एक फायदे का सौदा। भले उनका दिल दुख सकता है, वो शायद एक आध दिन रोएगी, लो फील करेगी, बट आई वांट प्रियंका टू स्ट्राइक बैक। तो अंकित के करियर के बारे में बात करेंगे। अंकित का करियर जो है फिलहाल देखा जाए तो उडारिया की ही मेन लीड में वो भी थे, उसके बाद बिग बॉस में आ गए। तो बिग बॉस के बाद भी क्या ऐसे ही उछाल रहेगा करियर में या कुछ है ना अप डाउन आने वाले हैं? जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अंकित गुप्ता को स्टैंड अलोन व्यक्ति के तौर पे देखता हूं तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर अच्छा है। 2022 में अंकित गुप्ता ने ऑफकोर्स शो उडारिया इतना बड़ा सुपरहिट शो किया है एज ए लीडिंग मैन, मगर उनकी एक वो पहचान नहीं बनी थी जो बिग बॉस ने उनको प्रदान करी है। वो कहीं ना कहीं उसी बात का थोड़ा मैं खफा हूं उनसे कि वो उनका पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब 2022 में बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिलने के बाद वो अगर उसी चीज को एनकैश करेंगे
आने वाले 1 साल तक अंकित गुप्ता का सितारा इतना बुलंदियों पे है कि मैं चाहता हूं कि शो के बाद भी वो इन चीज को एनकैश करे। वो जो कहीं ना कहीं टू नाइस टू बी ट्रू वाली पर्सनैलिटी है, उससे बाहर आके ज्यादा से ज्यादा काम करे। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि उनके लिए प्रियंका चौधरी एक सही लाइफ पार्टनर नहीं है। मैं अंकित गुप्ता के बारे में जो उनका खुद का ही स्टैंड है कि भाई मैं आई डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उनको शादी ही नहीं कर, ना प्रियंका के साथ ना किसी और के साथ। मुझे नहीं लगता है कि वो उनको इतना हार्श होना चाहिए अपने आप के साथ। प्रियंका चौधरी को एक बार कह ही देना चाहिए कि लाइफ में आप मूव ऑन हो जाओ एंड विश हर ऑल द बेस्ट, दे कैन स्टिल रिमेन फ्रेंड्स। हालांकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता हो जाएगा बाद में, मगर अंकित गुप्ता को शादी करनी चाहिए। आने वाले 1 साल तक पूरी तरह से करियर पे फोकस करे एंड 2024 और 2025 में अंकित गुप्ता डेफिनेटली सेटल डाउन हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली उनके लिए लव मैरिज ही काम करेगा, वो अरेंज मैरिज के सेटल में बिलीव ही नहीं रखेंगे। उनका कहीं ना कहीं जो एक ऑफ नंबर्स है वो एक्सट्रीमली रोमांटिक नहीं दिख रहे, ना वो है, वो जिस तरह से है पे दिख रहे हैं। मगर डेफिनेटली उनको कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा या कोई उनको पसंद कर लेगा और उनकी अच्छी खासी शादी हो ही जाएगी। तो वो अगर जैसे लाइफ हम कहते हैं शुड बी नेवर से नेवर, तो अंकित गुप्ता जो इतने हेडस्ट्रॉन्ग है कि मैं शादी नहीं करूंगा, वो डेफिनेटली एक आएगा। वो आपके शो पे पहली बार मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, ये कर चुका हूँ कि अंकित गुप्ता सेटल होंगे ही होंगे। बस प्रियंका चौधरी के तो आगे चल के काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उनको, मगर अगर किसी और की शादी करेंगे तो वो अच्छे पिता भी बनेंगे, अच्छे पति भी बनेंगे।